गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 11 फिजिक्स। भैया बहनों, इसके पहले हमने जो वीडियो में आपको डिस्कस किया था वो एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी जो हम इसके आगे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, इसके नाम से अगर इसका डिफिनीशन अगर आप माने अगर हम आपको बताएं तो सेंट्री मतलब होता है हिंदी में कहें तो अभिकेंद्र। ये सेंटर से है और पेटल मीन्स अभी, माने ऐसा एक्सेलरेशन जो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्किल, जो सेंटर की ओर डायरेक्ट हो, उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। यानी व्हेन ए बॉडी undergoing uniform circular motion is acted upon by an acceleration which is directed the radius vector towards the center of circle। अब ये रेडियस जो वेक्टर है या रेडियस है towards the center of circular path, this acceleration is called सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसका एक्सप्रेशन, ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। First of all, suppose that consider a particle P move along a circular path with constant speed। देखिए, हमने बार बार मैं बोल रहा हूं कि कांस्टेंट स्पीड तो हम बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर सपोज दैट द वेलोसिटी इज v1, आफ्टर सम टाइम द बॉडी रीच एट पॉइंट q, द वेलोसिटी इज v2। अब हम यहां पर क्यों v1 v2 लिखे आप समझ गए होंगे। Magnitude of the velocity is constant but direction is continue change। ये अभी चेंज इन वेलोसिटी, और अब ये इसका रेडियस दोनों का इक्वल होगा, और मान लेते हैं ये एंगल हमारी है डेल्टा थीटा और ये है डेल्टा एक्स। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म से अब हमको चेंज इन वेलोसिटी, जैसे ये v1 और v2 डिटरमिन द चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी वो डिटरमिन करने के लिए इसी वेक्टर को हम एक अलग से जितने मैग्नीट्यूड का है, जिस डायरेक्शन में है, हम v1 एक पॉइंट से ड्रॉ कर दें, सपोज दैट द पॉइंट a b, और दूसरे को क्योंकि इसी पॉइंट से v1 v2, ये हमारा है v1, ये है v2, इसको हम डाल दें c। यानी एक ही पॉइंट से हम दोनों वेक्टर ड्रॉ करें। अब जो इसका B2C है, ये डेल्टा डायरेक्शन
इसका B2C। अब इसमें जो है हमने ऐसा क्यों लिखा, ये अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन? यानी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। ओके, अब बी सी वेक्टर बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर ए, और यही है डेल्टा V इज इक्वल टू ए सी। क्या है हमारा ए सी, ये है V2 माइनस V। अब आप जो फार्मूला भी इसके पहले का जो पढ़े हुए हैं वो क्या है, V2 माइनस V1, और यही जो हमारा इसका मतलब कि जो BC रिप्रेजेंट कर रहा है वो डेल्टा V को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक हमने एक छोटा सा मैंने चेंज इन वेलोसिटी निकालने का ये हमने मेथड आपको बता दिया। अब यह जरा सपोज दैट डेल्टा T जो टाइमिंग है, डेल्टा T स्मॉल, अगर ये छोटा है तो अब ये जो हमारा डेल्टा S है वो इसका एक ट्रायंगल का एक साइड हो जाएगा। तो अब इस तरह से हमारे दो ट्रायंगल बन जाएंगे। यह भी हमारा ये है डेल्टा थीटा, ये डेल्टा S यहाँ, ये है डेल्टा थीटा। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा, और ये भी डेल्टा थीटा, दोनों के एंगल सेम है यहाँ O पॉइंट पर और इसके A पॉइंट पर, और यहाँ OP और O अपान OQ ये भी हमारा दोनों रेडियस है, और इसका AB अपान AC ये भी V1 अपान, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल BAC ये दोनों सिमिलर हैं। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल POQ इज सिमिलर ट्रायंगल टू BAC। अब सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है कि इसमें हम ले लें कोई भी ये PQ अपान OP इज इक्वल टू, जब इसका हमने PQ लिया तो इधर से हम क्या ले लें, BC अपान AB। अब PQ हमारा क्या है, PQ है डेल्टा S अपान OPR, BC क्या है डेल्टा V, AB क्या है AB। अब देखिए ये AB जो है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द V2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द V, ये भी हमारा क्या हो जाएगा V, यानी सीधे सीधे दोनों का मैग्नीट्यूड केवल हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं V, तो ये हो जाएगा AB का, दोनों ही मैग्नीट्यूड ये हमारा इक्वल है, सेम है, तो ये डायरेक्ट डेल्टा V अपान V। अब इसके बाद हमें डेल्टा V इज इक्वल टू, इसको इधर भेज करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो V अपान R इंटू डेल्टा S ऑफ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा T। बोथ साइड बाय डेल्टा T,
यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू v अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब इसको फिर से आप लिमिट टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको इंस्टेंटेनियस फॉर्म में बना दीजिए। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू v अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अब यही हमारा क्या है, यहाँ से एक बार चाहे तो और लिख दीजिए इसके डिफरेंशियल फॉर्म में, dv अपॉन dt इज इक्वल टू v अपॉन r ds अपॉन dt। अब dv अपॉन dt क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन, और ds लीनियर एक्सीलरेशन, और ds अपॉन dt क्या है, लीनियर वेलोसिटी। यानी a इज इक्वल टू v अपॉन r इंटू v इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r। अब v की वैल्यू आप पुट करते हैं, चूंकि हम जानते हैं v इज इक्वल टू r में, तो a इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक कैंसिल हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का, ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है, और ये जो हमारा फार्मूला निकला है ये है लीनियर वेलोसिटी के टर्म में। दोनों ही फार्मूले आपको पता रहने चाहिए। तो इसका एक्सप्रेशन ये इस फिगर, दोनों फिगर के साथ आप डिराइव करेंगे, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो ये है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। अब चूंकि ये हम बता रहे हैं कि ये जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। देखिए इसको इससे बना दें, ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो जो इधर डेल्टा v का जो डायरेक्शन है, अगर आप डिफिनीशन भी देते हैं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन का होगा। तो ये भी जिस तरह से डायरेक्ट हो रही है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, यानी अब ये जो एक्सीलरेशन का अगर आपको फिगर दिखाएं, तो कहीं से भी अगर हम ये सभी जगह से अगर ये हम वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो अब इसके जो परपेंडिकुलर इनसाइड, यानी ये रेडियस वेक्टर, ये जो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है वो इधर की तरफ एलॉन्ग द रेडियस वेक्टर, यानी रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, ये है ए। आप चाहे जहां से भी अगर आप खींचे ये वेलोसिटी, तो ये हमारा है ए।
तो ये है, इसका मतलब ये है कि हमेशा जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। तो इस तरह से इसका डायरेक्शन, तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इस पर बात आती है इसके न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल अभी इसके बाद कुछ इस पर ध्यान रखेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी ये जरूर पूछे जाते हैं। तो इसके पहले अभी पूरी तरह से थ्योरिकल टॉपिक जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की है वो आज के इस वीडियो में समाप्त होती है। आपको अब जो है आगे हम इसका न्यूमेरिकल बताएंगे और फिर इसी पर आपको कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होमवर्क देंगे। इसके पहले होमवर्क आपका यही है कि आप ये जो हम डिफिनीशन बोल रहे हैं या ये कुछ तो हम नोट्स में भेजेंगे और इसके साथ ही पूरा अपना नोट्स कंप्लीट करने का, और उस नोट्स को केवल लिखने का ही नहीं बल्कि आप उसको तैयार भी करेंगे। एक बार आप 3 बार आप लिख लेंगे तो वो आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप इसके नोट्स को तैयार रखेंगे। नेक्स्ट समय इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।